और वहाँ इतना नोट है कि अगर मंदिरों के सारे पैसे को इकट्ठा करके अगर गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले तो हमारे देश की आधी वो गरीबी खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार को, हिंदुत्ववादी सरकार को, कि एक बार आप किसी अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी व्यक्ति को आप देश का प्रधानमंत्री बना कर देखें। हमें मौका मिला था यूपी में 4 बार बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमने आधा नोएडा, जो पूरा नोएडा है ना, पेरिस बना दिया। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में हमारी शिक्षा है, खतरे में हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, खतरे में हॉस्पिटल हैं, खतरे में यूनिवर्सिटियां हैं और खतरे में हमारे समाज के, हमारे युवाओं की नौकरियां हैं खतरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं का जमावड़ा यहाँ पर है और महिलाएं कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट के प्रति समर्पित होती नजर आ रही है और अपने घर की 4 दीवारी से निकलकर उन परंपराओं को तोड़कर आज फील्ड में पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम चल रही है। वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है। और जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महिलाओं के हाथों में बसपा का नीला झंडा, ये वही नीला झंडा है साथियों जिस झंडे ने पूरे देश में नीली क्रांति को पैदा किया और नीली क्रांति पैदा करके इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग को इस देश का हुक्मरान बनाने का काम किया। तो मैं जानना चाहूंगी, आज मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं। पहले तो जानना चाहूंगी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिबाला विद्रोही है। शशिबाला जी कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मतलब आपके नाम में ही विद्रोही है तो विद्रोह भी करती होंगी? नहीं, जो समाज में गलत बात होती है तो विद्रोह जरूर करती हूँ। तो जानना, ये नाम किसने रखा आपका? मुझे ये नाम भी मेरे बहुजन समाज ने दिया है। मतलब बहुजन समाज ने आपको नाम दिया है विद्रोही, और विद्रोही नाम से ही साथियों परिलक्षित हो जाता है कि आप विद्रोह करती है। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था या कौन सी घटना थी जिससे ये नाम निकल कर आया? बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, जैसे आपने देखा होगा ये गुरु घर तोड़ा गया था, वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर भी था, वो मंदिर भी ऑन रोड था और हमारे गुरुजी का जो घर था वो भी ऑन रोड ही था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हटके था, जिसमें ना तो आने जाने में कोई दिक्कत थी, ना उससे कोई ट्रैफिक जाम हो रहा था, ना किसी को कोई दिक्कत थी। लड़ाई थी जमीन की। तो जब उन्होंने वो चीज करी, एक मंदिर बिल्कुल ऑन रोड पे है और आप देखोगे कोने कोने पे, गली गली, मोहल्ले में उन जमीनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनकी कोई परमिशन नहीं होती। जहां मर्जी चाहे वो मंदिर बनाते हैं, पार्क हो चाहे कहीं भी हो, वो अपना मंदिर बना लेते हैं। कुछ दिन पहले तो एक पत्थर होता है, फिर एक छोटा मंदिर होता है, फिर एक वहाँ विशाल मंदिर बन जाता है और वो उसका फिर वहाँ कब्जा होता है। लाइट वहाँ फ्री, पानी फ्री, बिल्डिंग फ्री, और उसमें लूटने वाला जो आदमी है वो पब्लिक को उल्लू बनाता है, अगड़म सगड़म बोलता है और पब्लिक को उल्लू बनाता है और उल्लू बना के उस पर कब्जा कर लेता है, उस धन पे कब्जा कर लेता है जो दान पत्र होता है। उस दान पत्र में अगर आप देखोगे इतना नोट है। आप तिरुपति बालाजी में आप देखा होगा बुद्ध की तस्वीर है, लेकिन उन्होंने उस पे भी कलर फेर के, रंग चढ़ाकर उस पे उन्होंने बालाजी का रूप दे दिया। और वहाँ इतना नोट है कि अगर मंदिरों के सारे पैसे को इकट्ठा करके अगर गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले तो हमारे देश की आधी वो गरीबी खत्म हो जाएगी। शशिबाला जी, जिस तरह से आपने बात करी है और खासकर मंदिरों को लेकर बात करी कि पहले छोटा मंदिर स्थापित हो जाए, फिर थोड़ा और बड़ा होता है और बड़ा होता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो भव्य रूप ले लेता है और फिर उस पर मनुवादियों का कब्जा हो जाए। तो जानना चाहूंगी, अभी जिस तरह से दिल्ली के जो वो समाज कल्याण मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, जिस तरह से उन्होंने अभी एक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया था अम्बेडकर भवन में, और वहाँ पर जो बाबा साहब के द्वारा सन 1956 में बहुजन समाज के लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उस पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है। खासकर केंद्र की सरकार कहूँ मैं या हिंदू संगठन कहूँ, उन्होंने घेरने का काम किया। तो इस तरह से और इस तरह की घटनाएं किस तरह से देख पा रहे हैं? मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ये राजेंद्र पाल जी ने धम्म दीक्षा का प्रोग्राम किया, अगर केजरीवाल जी के मन में कहीं कोई गलत भावना नहीं है और राजेंद्र पाल जी अगर वास्तव में बहुजन समाज का हितेश चाहते हैं या हमारे समाज का हितैषी बन रहे हैं और उन्होंने धम्म दीक्षा वास्तव में ली है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रजिस्टर उसे माइनॉरिटी में कब चढ़वाएंगे? अब जितने लोगों ने धम्म दीक्षा ली है, गजट बनाते हुए उसे माइनॉरिटी में चढ़वाएं, गवर्नमेंट के रजिस्टर में आप उसे माइनॉरिटी में चढ़वा के बौद्ध उसमें चढ़वाएं, तब इनकी जो खाट जो है ना खिसक जाएगी। इन्हें महसूस हो जाएगा कि वास्तव में हम कौन से ढकोसले में जी रहे थे।
क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में नहीं है, खतरे में हमारी शिक्षा है, खतरे में हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, खतरे में हॉस्पिटल हैं, खतरे में यूनिवर्सिटियां हैं और खतरे में हमारे समाज के, हमारे युवाओं की नौकरियां हैं खतरे में। लेकिन हमारे ये जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, मनुवादी सोच की जो सरकार है, ये कहते हैं ये मोहन भागवत का भी है, आपने एक वो पढ़ा होगा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी मत मांगो आप, ठीक है, और आप इंग्लिश मत पढ़ाओ बच्चों को। तो आप उनको समझ रहे हैं कि उनका टारगेट कहाँ है? वो चाहते हैं कि ना तो हमारे पास, सही तो कह रहे हैं वो, जिस तरह से भारत में हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया, गलत क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक तो बात बताइए, हिंदू कौन है इनकी नज़र में? और जो लोग मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया ये कर रहे हैं कि हमारे भगवानों को गाली दे दी। वैसे हिंदू या हिंदू के देवी देवताओं से प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये है कि जब हम हिंदू नहीं हैं, जब भगवान हमारा नहीं है और इनका भगवान है, जब तक हमने धम्म दीक्षा नहीं ली, जब तक तो हम भी हिंदू हैं ना इनकी नज़र में। हिंदुओं के भगवान अलग हैं। सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली तब तक हम हिंदू थे ना, वही भगवान हमारे थे। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपके मम्मी पापा हैं, आपके घर में 4 बहन भाई हैं और 4 बहन भाई में 3 के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, 1 के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। जो अलग व्यवहार में है, जिसके साथ ना तो शिक्षा की बात होती है, ना खाने की बात होती है, ना भागीदारी की बात होती है, ना नौकरी की बात होती है, ना उसका भविष्य होता है, ना माँ बाप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? आप ही सोचिए कि अगर आपके बच्चे 4 हैं और 4 बच्चों में से 1 बच्चों को आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चा तो आप ही का है ना। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो भेदभाव भगवान ने करा है, मतलब असमानता की खाई है। और क्या असमानता हमारे साथ हुई, हमारे साथ गुलामों का ऐसा व्यवहार हुआ, हमारे पास हमारे लिए समानता का व्यवहार नहीं हुआ। हमें क्यों नहीं अधिकार दिए गए जो इन तीनों को अधिकार दिए? 15% के लिए अलग नीति है और 85% के लिए अलग नीति है। लेकिन शशि बालाजी, जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति किसी भी तरह की स्टेटमेंट या टिप्पणी करता है तो उस पर FIR हो जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग भी तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलापों में भागीदारी निभाते हैं। ऐसा है कि हाँ, उनकी सत्ता है, वो सत्ता में भागीदार हैं, हम सत्ता से भी दूर हैं। जिस दिन हम सत्ता में होंगे, जैसे हमारे केंद्र में अगर एक बार हमारी सरकार बन गई, मैंने एक बीजेपी के नेता थे, वो कह रहे थे कि जी हमने आदिवासी महिला को, द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति बना दिया, हमने तो समानता कर दी। हमारा कहना है मतलब ये है, हम राष्ट्रपति क्यों बने? आप एक बार प्रधानमंत्री तो बना के देखें। और मैं ये कह रही, चैलेंज करके कह रही हूँ केंद्र सरकार को, हिंदुत्ववादी सरकार को, कि एक बार आप किसी अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी व्यक्ति को आप देश का प्रधानमंत्री बना के देखें। हमें मौका मिला था यूपी में 4 बार, बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमने आधा नोएडा, जो पूरा नोएडा ना पेरिस बना दिया और उसमें सारी बौद्ध रीति से सारी चीज़ें संचालित की गई। एक बार अगर आप हमें केंद्र में ला के तो देखिए, जो बाबा साहब का सपना था ना, भारत बौद्ध में जरूर होगा। ये हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बना पाएंगे, ये इनका चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, बना के देखें। ये कितना भी शोर मचाएं, कितना भी ये हम पे गुलामी करें, कितना अत्याचार करें, लेकिन हमने भी कसम खा रखी है, हम अपने घर घर में जाएंगे, अपनी बहनों को समझाएंगे, युवाओं को समझाएंगे। और हमारा सपना एक ही है, जो हमारे बाबा साहब का सपना था, मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना था, और वो सपना था कि ये भारत बौद्ध में जरूर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि बालाजी। तो ये थी हमारे साथ में शशि बालाजी, जिन्होंने अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस देश के लोगों को अगर बहुजन समाज की सत्ता हासिल करनी है, अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलना है, तो सही दिशा में जब तक काम नहीं करेंगे तब तक साथियों लगातार जो अत्याचार शोषण है वो बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए बाहर निकले मकानों से और ये जितने भी अत्याचार शोषण हो रहे हैं इनको संज्ञान में लेते हुए इन पर सोच विचार करें कि आखिर ये क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत है सही दिशा में बहुजन समाज के लोगों को काम करने की।